नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे। सीएम धामी ने संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने 10.77 लाख रुपए की लागत से निर्मित इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण कार्य का लोकार्पण किया और गुरु रविदास मंदिर दीर्घा का भी शुभारंभ किया। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 6 प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। हल्द्वानी से आ रही है बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। आखिरकार दरअसल पकड़ में आया अब्दुल मलिक, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आखिरकार पकड़ा गया अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक के वकील ने दावा किया है, दिल्ली से अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी का ये दावा जो है वो किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। 8 फरवरी को मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको, मलिक के वकील और सुलभ पांडे का दावा, दिल्ली से अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी हुई। उत्तराखंड पुलिस ने अब्दुल मलिक को गिरफ्तार किया। 8 फरवरी को बनभूलपुरा हिंसा में चल रहा था फरार और जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी यहां पर हुई है। ये बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आखिरकार पकड़ा गया बनभूलपुरा हिंसा में फरार चल रहा मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी हुई है। आखिरकार पुलिस की पकड़ में अब्दुल मलिक, मास्टरमाइंड बनभूलपुरा हिंसा में शामिल ये मास्टरमाइंड जिसे पकड़ लिया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है अब्दुल मलिक की। 8 फरवरी को बनभूलपुरा हिंसा में चल रहा था फरार और मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, मेरे जो हमारे कुछ सूत्र हैं दिल्ली में, तो उनके थ्रू बताया जा रहा है कि उनको अभी जो है अरेस्ट कर लिया गया है। कहाँ से अरेस्ट किया है? दिल्ली से ही। दिल्ली से। दिल्ली कहाँ, उनके निवास से अरेस्ट किया गया है या कहीं बाहर से? अभी इतनी पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई। देखिए, आगे की ऐसा था, अभी पहले हमने एक्चुअली में मॉर्निंग में तो हमने एंटीसिपेटरी लगाई थी, एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी, तो उसकी जो नेक्स्ट डेट थी 27 की थी, यही अभी जो आने वाला है। बट अभी ये तो इन्फेक्चुअस हो जाएगा। अब इसमें जो है रेगुलर बेल के लिए फर्दर आगे जो है अब हमें काम करना पड़ेगा इसमें। मुझे अभी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि बीजेपी उत्तराखंड में आचार संहिता से पहले ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने प्लान को फुल प्रूफ करने में जुट गई है। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री एबीएल संतोष के दौरे के बाद अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 फरवरी को उत्तराखंड आएंगे, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र ने बताया कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय अध्यक्ष के 3 प्रमुख कार्यक्रम होंगे। पहला कार्यक्रम हल्द्वानी में होगा, वहीं दूसरा कार्यक्रम हरिद्वार में होगा और तीसरा देहरादून में होगा। 28 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन है। वो हल्द्वानी में हमारे बूथ अध्यक्ष और से ऊपर के जो हमारी 2 लोकसभाएं नैनीताल और अल्मोड़ा, उसकी बैठक करेंगे। उसके बाद फिर हरिद्वार के अंदर हमारी हरिद्वार लोकसभा के अंदर जो हमारे उत्तराखंड गढ़वाल की जो 3 लोकसभा की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक करेंगे और बाद में देहरादून महानगर के जो टिहरी लोकसभा है उसमें हम लोग प्रबुद्ध सम्मेलन का कार्यक्रम तय किया है। ये कार्यक्रम रहेंगे, उसका जैसे भी कार्यक्रम रचना है उसमें आगामी प्रधानमंत्री जी के प्रवास है, राष्ट्रीय अन्य नेता हमारे उनका प्रवास है, सब इसमें चीजें तय हुई है। उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि पीएम मोदी के 4 विजन को लेकर बजट को प्रमुखता दी जाएगी, जिसमें महिलाओं, युवाओं, गरीबों और अन्नदाताओं को फोकस करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के तहत जो भी अच्छे प्रावधान होंगे हम करेंगे। साथ ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का जो स्वभाव है, जो प्रवृत्ति है, वो भ्रामक प्रचार की रही है। आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और जनता का कोई मुद्दा उठाने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है। देखिए, विपक्ष में मुख्य रूप से कांग्रेस का जो स्वभाव है, जो प्रकृति है उसकी, जो उनकी प्रवृत्ति है, वो भ्रामक प्रचार की रही है। और आप ये देखिए
कि आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो जनता का कोई मुद्दा उठाने की स्थिति में नहीं है। ये कह रहे हैं हम गैरसैंण में हम इस सत्र को करते, लेकिन जब यदि माना अनेकों विधायकों ने ये लिख के दिया कि ये सत्र हमारा देहरादून होना चाहिए, और उसमें जहां कांग्रेस के विधायकों के भी सिग्नेचर हैं, अन्य विधायकों निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के भी सिग्नेचर हैं, तो क्या सरकार उनकी भावनाओं का निरादर करे? और आपके पास यदि कोई मुद्दा नहीं है तो गैरसैंण का मुद्दा बनाने वाले आप होते कौन है? उधर लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बनी इस समिति में 38 विभागों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें घोषणा पत्र समिति के प्रमुख का जिम्मा पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत, विशेष संपर्क अभियान का दायित्व पूर्व सीएम विजय बहुगुणा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को सौंपा गया है। चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को बनाया गया है। उधर लोकसभा चुनाव नजदीक है, इससे पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बता दें कि ईडी ने हरक सिंह रावत को समन जारी किया है। साथ ही पूछताछ के लिए 29 फरवरी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस बुलाया है। बता दें कि वन मंत्री रहते हुए अवैध पेड़ कटान, अवैध निर्माण के मामले में पूछताछ की जाएगी। उधर उत्तराखंड पर्यटन के लिहाज से काफी समृद्ध राज्य है। पर्यटन के साथ साथ उत्तराखंड को लोग देवभूमि के नाम से भी जानते हैं, यानी यहाँ पर देवताओं का वास है। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज लगातार धार्मिक स्थलों को विकसित करने का काम भी करते रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सतपाल महाराज ने महासू देवता मास्टर प्लान बनाने की योजना बनाई है। सतपाल महाराज ने महासू देवता मास्टर प्लान के कई पहलुओं पर चर्चा करने के साथ मंदिर परिसर को सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और सड़कों की कनेक्टिविटी के लिए उचित प्रबंध करने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उधर भारत जर्मनी बायलैटरल कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट के तहत दरअसल राजधानी देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वन मंत्री सुबोध उनियाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यशाला में वन भू क्षेत्रों की बहाली और साथ ही वन आधारित क्षेत्रों पर निर्भर स्थानीय समुदाय की आजीविका संवर्धन पर विशेष फोकस किया गया। आपको बता दें कि इस परियोजना की अवधि 6 साल यानी साल 2023 से 2029 तक है। करके इसके पीछे उद्देश्य है कि फॉरेस्ट में जो डिग्रेडेशन हो रहा है किस तरह इसको रोका जाए, किस तरह से आज जो प्लांटेशन के माध्यम से जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की है, इस लड़ाई से कैसे जीता जा सके और इसको लेकर के किस तरह कार्बन फुटप्रिंट्स को हम प्राप्त कर सके। उसमें इसके लिए इसमें बहुत बड़ा सहायक होगा ये प्रोजेक्ट। और इसमें हमारे जो ऑफिसर्स है ये 6 साल के प्रोजेक्ट के बाद निश्चित रूप से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी। उधर मिशन 24 को लेकर दरअसल कांग्रेस पार्टी अपनी कमर कस चुकी है और इसी कड़ी में अब कांग्रेस ने एक बार वॉर रूम का गठन भी किया था, जिसके तहत अब कांग्रेस के कई कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं और लोगों तक पहुंच सके। साथ ही बीजेपी के प्रचार प्रसार पर भी पैनी नजर रखी जा सके। बता दें कि वॉर रूम अध्यक्ष नवीन जोशी ने आशीष नौटियाल को वॉर रूम प्रदेश उपाध्यक्ष बनाकर उन्हें सम्मानित किया है। प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए दरअसल लोगों को मतदान के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में चंपावत में अनोखे अंदाज में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों से मतदान की अपील की गई। राजधानी देहरादून के मेडिकल कॉलेज में अब छात्र छात्राएं वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगी। बता दें आपको कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के जरिए ये शुरुआत की गई है, जिसके जरिए अब सभी बिना किसी शक के वर्चुअल माध्यम से शरीर के अंगों को समझ सकेंगे।
साथ ही बता दें कि दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सियाना ने बताया कि 3D कैंडिवियर के जरिए मेडिकल के छात्रों को मानव शरीर के संरचना के बारे में सिखाया जाता है। उधर आगामी चारधाम यात्रा को लेकर अब सभी विभाग पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं। चारधाम यात्रा प्रबंधन और नियंत्रण संगठन की चारधाम यात्रा तैयारी बैठक में सभी व्यवस्थाओं को 15 अप्रैल तक चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी चारधाम यात्रा बेहतर ढंग से संचालित हो सके, इसके लिए सभी विभाग तैयारियों में जुट गए हैं। बरसात के सीजन में जो है इस बार हम लोग जो भी हमारे जो है सेंसिटिव जोन्स हैं, हर साल की तरह जो है जेसीबीज की जो है डिप्लॉयमेंट करेंगे और वो हम पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और कल की बैठक में एक बात ये भी आई थी कि अगर हैवी लैंडस्लाइड्स कहीं पे आ जाता है तो वहां पे हमें हैवी मशीनरी लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए भी हम जो है हैवी मशीनरी पहले से ही वहां पे इस्टेब्लिश करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि जो है जल्दी से जल्दी एकदम क्विक रिस्पॉन्स के साथ। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद में दरअसल मानदेय बढ़ाने को लेकर हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सरकार पर आरोप है कि सरकार उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। वहीं प्रदर्शनकारी महिलाओं ने भजन गाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नसीहत भी दी है। बढ़ेंगे आगे। उधर चंपावत के बनबास में मजदूरों से भरी बस अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। बता दें हादसे में 17 मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। साथ ही पुलिस ने यहां पर मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर चंपावत के टनकपुर में एक होटल के कमरे में युवक का शव पंखे से लटका मिला है, जिसके बाद अब होटल के स्टाफ में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं देहरादून के डोईवाला में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि महिला के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वहीं मामले में डोईवाला सीओ ने कहा है कि ससुराल पक्ष पर आत्महत्या के लिए उकसाने के लेकर आईपीसी की धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उधर आपको बता दें कि मंगलौर उपचुनाव करीब है और ऐसे में जहां पर एक और सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा लगभग कर दी है, तो वहीं बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें प्रत्याशियों की लंबी फहरिस्त सामने आ रही है। वहीं पुराने सियासतदान चौधरी राजेंद्र सिंह के नाम की चर्चाओं के बाद अब सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि कई पार्टियों में अपना लोहा मनवा चुके चौधरी राजेंद्र सिंह इस वक्त मंगलौर विधानसभा से उपचुनाव में प्रबल दावेदार में गिने जा रहे हैं। देखिए उपचुनाव है और अभी तो कोई घोषणा नहीं है, पर उम्मीद ये करी जा रही कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा का भी उपचुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी के भी कई दावेदार हैं। उसी कड़ी में मैं भी उनके साथ विचार कर रहा हूँ कि अगर पार्टी अच्छा समझेगी तो वहाँ से उपचुनाव में लोगों के भरोसे पे विधानसभा चुनाव लड़ लेंगे। उधर उत्तराखंड की 5 लोकसभा पर अब जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो फिर पहाड़ी क्षेत्रों में हर पोलिंग बूथ पर 10% मतदान में वृद्धि करना और मैदानी क्षेत्रों में हर बूथ पर 370 ज्यादा मत हासिल करना पार्टी का लक्ष्य है। देखिए, पहाड़ में हम तो अधिकतर मत हमारे पक्ष में प्राप्त होते जब पोलिंग होता है। हमने तय किया कि इस बार हम 10% मतों में वृद्धि करेंगे, लेकिन साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र के बूथ है, हमने तय किया कि मैदानी क्षेत्र में जहाँ बहुत अच्छी संख्या मतदान होता है, वहाँ पिछली बार पड़े हुए वोटों में हम 370 अतिरिक्त वोट हमको प्राप्त हो, उसका हम प्रयास करेंगे। तो 370
वोट का असर अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने का विषय भी रहेगा, तो इसके दृष्टि हमने लिया। और पहाड़ के क्षेत्रों में, क्योंकि पहाड़ में तो इतने मत बचे नहीं रहते, बड़ी संख्या में लोग मतदान करते हैं, तो 10% पिछली बार की पोलिंग है, 10 अतिरिक्त मत हमको प्राप्त हो। जो बूथ हम हारे थे उन बूथों के लिए हमने स्पेसिफिक कार्य योजना बनाई है। मेरे और मुख्यमंत्री जी का उन विधानसभा में पहला दौरा 4-5 मार्च हम लोग प्रारंभ कर देंगे। चलिए अब रुक करेंगे अन्य खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। रामनगर में प्रशासन ने सैलानियों की सुरक्षा को लेकर उठाए कदम। कॉर्बेट पार्क में जुतियों पर जीपीएस लगाना किया शुरू। देहरादून में महिला ने फांसी लगाकर दी जान। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए आरोप। परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराया मुकदमा। चंपावत में होटल के कमरे में पंखे से लटका मिला युवक का शव। होटल के स्टाफ में मचा हड़कंप। चंपावत में बस अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटी। हादसे में 17 मजदूर हुए घायल। देहरादून में स्वाइन फ्लू का प्रकोप। अस्पताल में ग्रसित बच्चों की बड़ी संख्या। स्वाइन फ्लू के टेस्ट के बाद ज्यादातर बच्चों में दिखा असर। जयपुर में कांग्रेस विधायक ने पटवारी की कार्यशैली पर उठाए सवाल। पटवारी की गिरफ्तारी पर पटवारियों ने की हड़ताल। विधायक ने दर्ज करवाई शिकायत। लोगों को मतदान के लिए किया गया जागरूक। रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता का किया आयोजन। लोगों से की मतदान की अपील। देहरादून में नगर निगम की होगी व्यापारियों पर बड़ी कार्रवाई। अधिकारियों को बकायेदारों की सूची तैयार करने के दिए निर्देश। जोधपुर में आंगनबाड़ी वर्करों ने किया धरना प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर दिया धरना। वेतन में बढ़ोतरी करने की करी मांग। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी तेज। व्यवस्थाओं को लेकर सभी विभाग पूरी तरह एक्टिव मोड पर। 15 अप्रैल तक व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।